जय हिंद साथियों टीवी 24 हिंदी की उपस्थिति इस वक्त सिवान सदर विधानसभा में है और यहाँ पर आरजेडी ज्वाइन किए हैं और इनसे पूछेंगे क्या रीजन रहा, क्या कारण रहा, बीजेपी छोड़ करके आरजेडी में आए हैं। और बिहारी चौधरी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और आप क्या कारण रहा कि बीजेपी छोड़कर आरजेडी को आपको आना पड़ा, और इससे पहले आपने बीजेपी में कितना सालों तक टाइम गवाया है? मैं बीजेपी में 32 साल तक रहा। 32 साल में। मैं संघ का संघ सेवक हूँ, हाँ 2 वर्ष किया हूँ। हाँ आज उसके बाद से मैं बीजेपी पहले मैं विश्व हिंदू परिषद में था, बजरंग दल का जिला कन्वीनर था। उसके बाद बीजेपी में आया संगठन में विभिन्न पदों पर रहते हुए, लेकिन वहाँ बहुत भेदभाव है। अभी संघ में आप कब ज्वाइन किए थे? जो मैं 84 में 2 वर्ष कर लिया था। अच्छा आदित्य पर कर लिए, तो आप इस बार आपको क्या लगा कि मतलब बीजेपी का दामन छोड़कर आप सीधे आरजेडी में आए? उसका बहुत सारे कारण है। हाँ पहला कारण है कि उसमें कहीं भी दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी का कोई जगह नहीं है। बीजेपी में। बीजेपी में नहीं है जगह। हाँ यहाँ जो है अभी देखिए ना, सिवान में जो 3 टिकट बटा है बीजेपी का, एक भूमियार है गोरियाकोटी से, दरौंदा से राजपूत है, सिवान से ब्राह्मण है। कहाँ हम लोग हैं? कैसे बीजेपी में रहेंगे? केवल झोला ढोएंगे, झंडा ढोएंगे? मतलब खाली जो बीजेपी कार्यकर्ता है काम लेते फिर पैसे वालों को टिकट दे देते हैं। पैसे वाले की बात नहीं है, वहाँ पिछड़ा का कोई जगह ही नहीं है, दलित का जगह ही नहीं है, मतलब माइनॉरिटी समाज का जो शोषित दलित पिछड़ा वर्ग है उसे अनदेखा यानी 85% जो आबादी है उनका बीजेपी में कोई जगह नहीं है। हाँ, अच्छा, तो आपको आरजेडी जो अभी युवा चेहरा है तेजस्वी यादव जो है, तो आप कैसे देखते हैं उनको? वो तो बिहार का आइकन है। बिहार का आइकन है। हाँ, भावी मुख्यमंत्री हैं। हाँ, इस बार आपने कुछ देखकर ही आरजेडी ज्वाइन किए होंगे, क्या लगता है जी इस बार एकदम 100% बदलाव होना तय है? एकदम तय है। हाँ इस सिवान जो सदर विधानसभा सीट है, ये ऐतिहासिक जीत की तरफ आगे बढ़ रहा है। अच्छा, ये तो यहाँ पर ये विधानसभा ऐतिहासिक तौर से जा रहा है, लेकिन और अन्य विधानसभाओं में आरजेडी कितने विधानसभाओं में लड़ रही है? जितने भी विधानसभा में आरजेडी लड़ रही है, सारे विधानसभा सीट निकल रहे हैं, और जो गठबंधन में माले हैं वो भी सीट निकल रहा है। यानी सिवान में इन लोगों का बहनी नहीं होगा एनडीए का। यानी सिवान में हर एक सीट आरजेडी का कब्जा है। हाँ, कब्जे में रहेगा मतलब बिल्कुल। वो सीट जनता जिताएगी। पहले 6 था, इस बार 8 का 8 होगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए अभी जिस तरीके से आपने कई सालों तक बीजेपी में रहे, आप इस समय आरजेडी में आ चुके हैं, तो क्या होगा अगर आपको यहाँ भी ऐसे मतलब आगे क्या है कोई मतलब आपका डील हुआ कैसे, मतलब इसके मैं बता बारे रहा हूँ, हाँ, मैं अभी 2 महीना हुआ आरजेडी ज्वाइन किए हुए। हाँ, मैं अभी प्रचार अभियान समिति का कन्वेनर हूँ जिले का। अच्छा अच्छा इतना कम समय में इतनी बड़ी प्रतिष्ठा मिलना हाँ, यह बीजेपी में दुर्लभ है। यहाँ सुलभ है, कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी हम हो सकते हैं। और आगे भी इस तरीके का मतलब जो भी है बहुत आपके लिए। मेरे बहुत सारे साथी जो हैं बीजेपी ज्वाइन कर आरजेडी ज्वाइन कर बीजेपी छोड़ करके। अच्छा, बीजेपी अभी आज एक बेलेश्वर चौहान है, उनका भी आज ज्वाइनिंग होगा आरजेडी में, बीजेपी छोड़ के आएंगे वो। हाँ, अच्छा, सत्ता में अगर आरजेडी आती है, तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, तो सिवान में कौन ऐसी चीज़ है, सदर जो सिवान का सदर विधानसभा क्षेत्र है, इसमें कौन सा चीज़ है जो होनी चाहिए, उसका मतलब उसमें कार्य होना देखिए इंडस्ट्री हाँ। सबसे पहले इंडस्ट्रीज है। चाहिए? अगर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा तो जो पलायन हो रहा है ना, उस पर ब्रेक लग जाएगा। पहले यहाँ के जो भी बेरोजगार दूसरे हाँ, स्टेट में नहीं पलायन जाएंगे, कर रहे नहीं हैं, उनको जाएंगे। यहाँ रोकना हाँ, पहली रोकना प्राथमिकता है। प्राथमिकता वही है, रोकेंगे हम। एजुकेशन को लेकर के क्या? देखिए अभी एजुकेशन में क्या है, जो बच्चों की किताबें हैं उस पर जीएसटी है, आपका शिक्षा पर 18% जीएसटी है, इसको समाप्त किया जाएगा। हम कहेंगे, हाँ मुख्यमंत्री से कहेंगे कि आप इसको समाप्त करिए, इसको तभी समाप्त तभी तभी जो है गरीब के बच्चे पढ़ पाएंगे। अच्छा, तेजस्वी से बात हुई आपकी, मतलब कहीं नहीं, मिले बात थे? तो ऐसे अभी तो नहीं बात तो नहीं हुई आज है। इधर उनका मतलब जो भी कभी दौरा होना हो इस सदर सिवान सदर विधानसभा क्षेत्र में, तो हम रहेंगे, साथ रहेंगे उनके। तो यहाँ देख सकते हैं अच्छा, आपका टीवी 24 हिंदी में आपका स्वागत है। और यहाँ पर क्या नाम अपना क्या बताया? मेरा नाम अनिल कुशवाहा है हाँ, अनिल कुशवाहा। जी। तो अनिल कुशवाहा जी, आपको लगता है मतलब उज्जवल भविष्य है, तेजस्वी है और आरजेडी का आगे भी भविष्य है, और जिस तरीके से हम भी मार्केट में घूम रहे हैं, लोगों से ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट कर रहे हैं, लोगों का एक ही पुकार है, इस बार बदलाव होगा, और बदलाव के रूप में वो तेजस्वी को देखना चाहते हैं, क्योंकि युवा चेहरा है, युवा आइकान है और युवाओं को लेकर आगे बढ़ते हैं। जो 17
महीनों में उन्होंने रोजगार दिया, वो ऐतिहासिक है। और वो बीजेपी जो सत्ता में है शायद युवाओं को, बिहार के युवाओं को रोजगार दे पाने में असफल रही देखिए है। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं हाँ, वो मुद्दों की बात करते हैं, मुद्दों पर। भटकाव नहीं है उनके पास। हाँ, भाजपा जो है हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, यही सब उनका धंधा है, भारत पाकिस्तान, नहीं समझे? हाँ, समझ गए। कोई मतलब कोई कोई उनके पास मतलब मुद्दा नहीं ये है, केवल धर्म और जाति के नाम। धर्म और जाति की नहीं, केवल जनता को कैसे भटकाव में रखा जाए, यही उनका उद्देश्य है। अभी जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, वो कह रहे हैं कि 12,000 स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं जो छठ पर्व है और दिवाली पर्व, उसे देखते हुए। तो छठ पर्व है, बहुत सारे लोग आते हैं और जगह न मिलने की वजह से बहुत सारी समस्याएं आती हैं लोगों को। कितने लोग कैजुअलिटी हुई है? और 12,000 क्या स्पेशल ट्रेन वो कहाँ रहती है और पूजा में चलती है? आपको लगता है 12,000 चलेंगी? देखिए, ये सब जानते हैं क्या है? अरे जुमला है, जुमला। हाँ, जुमला है। अभी वो ट्रेनें जो चल रही हैं बिहार के लिए, उसका उद्देश्य क्या है? यहाँ से मजदूरों को ढो करके गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मुंबई पहुँचाया जाए, यही मकसद है। अच्छे अच्छे रोड हैं, क्यों हैं? क्योंकि द्रुत गति से मजदूरों को बाहर भेजा जाए। यहाँ मजदूर का फैक्ट्री है, ये 20 साल में कुछ किया है जो लोग? नहीं कह सकते हैं, ये मजदूर की फैक्ट्री है और यहाँ के टैलेंट भी है। और जो भी मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई जैसे बड़े बड़े महानगर बने हैं, बिहार के मजदूरों का खून पसीने की मेहनत लगी है और वो तो डेवलपमेंट कर रहे हैं। लेकिन जिनके खून पसीने और सामर्थ्य है, वो अभी भी उस डेवलपमेंट स्टेज पर नहीं पहुँचा है। कैसे पहुँचेंगे? हाँ। अवसर नहीं मिला। अगर सरकार अवसर मुहैया करा रही होती तो आज पलायन रुक गया होता। अच्छा। नहीं, अवसर मुहैया करा रही, कहाँ करा रही है? केवल केवल मुद्दा से भटकाना है। महंगाई पर बात करिएगा, भारत पाकिस्तान की बात करेंगे, बस ये बात करेंगे। समझे ना? उसके बाद से आप पलायन पर बात करिएगा तो वो कहेगा कि नहीं 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 नहीं, ये तो हिंदुस्तान पाकिस्तान है, अच्छा, अब लंबे समय तक हिंदू मुसलमान है। जब आप किसी मुद्दे की बात करिएगा तो भटकाएंगे। तो ये मतलब कोई ऐसे देकर भड़काएंगे जात धर्म के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर। अच्छा, अभी लंबे टाइम तक अब बीजेपी में कह रहे हैं, इस बार आरजेडी ज्वाइन कर लिए हैं। अब बताइए, जो अभी जन स्वराज के प्रशांत किशोर हैं, वो जन स्वराज पार्टी को जिस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं और कर रहे हैं बिहारी फर्स्ट रखेंगे, वो क्या लगता है कि वो आगे जा कर के बीजेपी में मर्जअप हो जाएंगे या बी टीम की तरह कार्य करें? वो आपका क्या उस विचार? देखिए, वो प्रशांत किशोर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्क्रिप्ट लिखते थे, भाषण का स्क्रिप्ट लिखते थे ना, सलाहकार कि कला धन लाएंगे, प्रत्येक के खाते में 15-15 लाख रुपया डाल देंगे। भारत की भोली भाली जो वोटर्स हैं, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी भी उस भावना में बह गया और वोट दे करके प्रधानमंत्री बना दिया। आज धोखा दे रहा है प्रधानमंत्री पूरे देशवासियों के साथ। नहीं तो आप बिहार में वो राजनीति में एक्टिव हो चुके हैं, प्रशांत किशोर अलग पार्टी बना करके, क्या वो पार्टी? अरे तो वही तो फर्जी काम कर रहे हैं यहाँ भी। यहाँ तो वही झूठ बोल रहे हैं, वही तो 15% में आते हैं। वो 85 की राजनीति करेंगे बिहार में, जमने नहीं देंगे हम लोग। चलेगा, बनेगा तो 85 ही बनेगा, 15 नहीं बनेगा। अभी नीतीश सरकार जो थी वो महिलाओं को पैसा दी है, उस पर क्या कहेंगे? वो भी उस पर बहुत सारे अभी हमारे गृह मंत्री जी आए थे केंद्र के छपरा में, उन्होंने कहा कि ये लोन अकाउंट में है, ये खैरात नहीं है, मुफ्त में नहीं मिला है, रिटर्न करना पड़ेगा। हमारी माताएं बहनें नहीं समझ रही है, लेकिन जो समझ गई है बहुत मुश्किल है, वोट नहीं मिलेगा इन लोगों को। अच्छा लगता है जो मतलब सब जो महिलाएं प्राप्त करी है धन, उनको सभी लोग पता, मतलब मालूम चल गया कि ये लोग वापस करना है। बिल्कुल बिल्कुल, सब हम लोग समझा दिए हैं अली आपके माध्यम से, कन्विंस करके कि ये लोन अकाउंट है भैया, खड़ा बहनों बताओ, खर्च मत करना, ये भरना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये लगता मतलब उसका फायदा नहीं होने वाला है? नहीं होने वाला, घाटा हो सकता है, घाटा हो जाएगा। अच्छा, तो अभी देख सकते हैं हमारी टीवी 24 हिंदी की उपस्थिति। हाँ बोलिए। अभी हमारे जो भारत सरकार के गृह मंत्री जी जो हैं, अमित शाह जी, वो हमारे 108 विधानसभा क्षेत्र रघुनाथपुर जो है ना, वहाँ के जो प्रत्याशी हैं ओसामा साहब, उनका प्रचार कर रहे हैं। अच्छा। ये लोग इतने कमजोर हो गए हैं, ओसामा साहब का प्रचार कर रहे हैं, गृह मंत्री भारत का। मतलब वहाँ से आकर के यहाँ प्रचार कर रहे हैं। तो वो तो बिहार में हमेशा जो बिहारी है रियल ग्राउंड में, वो न जानेंगे आखिर क्या चीज? हाँ वो जानेंगे, हम लोग समझ रहे हैं, पब्लिक समझ रही है कि साहबुद्दीन साहब तो महरूम हो गए। जो बाहर से आएगा वो प्रचार क्या करेगा? क्या करेगा? वो तो बोल रहा था कि साहबुद्दीन साहब के लड़के हैं, तो क्या हो गया जी?
कौन सी क़यामत आ जाएगी? है तो है। आप उनका प्रचार क्यों कर रहे हैं? वहाँ के उनको प्रचार करना पड़ रहा है। कर रहा है। अच्छा, अभी देखिए जो अभी गोपालगंज का एक विधानसभा है, वहाँ से जन स्वराज अपना पार्टी के उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन वो अपना नॉमिनेशन वापस कर लिए हैं, जो गोपालगंज सदर विधानसभा है। तो जब प्रशांत किशोर के प्रत्याशी वापस ले लिए, क्या लगता है कि वहाँ से बीजेपी का साठ गस रहा होगा? ये झूठा किशोर हैं। हाँ, ये देश के साथ धोखा किया 14 में, आज बिहार के बिहार वासियों को धोखा करने के लिए आए हैं। चलने वाला नहीं, ये नहीं चलने देंगे। ये अभी 15% वाले हैं, 85% में राज करने देंगे हम लोग नहीं। आज 85 जग चुका है। हाँ, जन जन तक आवाज एकदम पहुंच रही है। ये आपके माध्यम से आवाज पहुंचेगी। बिल्कुल। और आगे देखिए, जो रियल ग्राउंड पर संघर्ष करता है, जनता उसी को पसंद करती है, क्योंकि बाहरी आकर के चुनाव में आते हैं। बाकी जो रियल ग्राउंड में जनसंपर्क करता है, उसी को जनता पहचानती है, जन जन की आवाज़ को जानती है। बाकी आप देख रहे हैं टीवी 24 हिंदी, और हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट अभी सिवान से देखेंगे। इस वक्त मौजूदगी सिवान सदर विधानसभा में है, और जी अवध बिहारी चौधरी जी हैं। अवध बिहारी चौधरी जी जाने माने हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं है, ग्राउंड में है और ग्राउंड उनका बनता जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपको भी। जय हिंद।